नमस्कार दोस्तों, अंकेश आर्या यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं हूं अंकेश आर्या और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक जानदार शानदार सा वीडियो जिसमें आप लोगों को आज सब बेसिक मैथमेटिक्स क्लियर हो जाएगा। दोस्तों आखिर वो वीडियो क्या है? तो दोस्तों आज है संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। हम नंबर सिस्टम के बारे में आज जानेंगे। देखिए, छोटे से बच्चे हों या बड़े जो बच्चे हों या कंपटीशन का बच्चे हों, यानी ये सभी को ज़रूरी होता है कि नंबर सिस्टम कि हमको आना चाहिए। कोई भी सवाल बनाइए तो आपको वहाँ पे आ जाएगा पूर्णांक संख्या, सम संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या इत्यादि का ये नॉलेज आपको होना चाहिए। दोस्तों आज हमारा ये वीडियो देखिएगा तो ये सब कंसेप्ट आपका एक ही वीडियो में खल्लास हो जाएगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पे है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं बाबू? नेचुरल नंबर, सॉरी NATURALNUMBER। दोस्तों ये प्राकृत संख्या का ज्ञान होनी चाहिए तो अब हम दे रहे हैं आप लोगों को। देखिए, सबसे पहले प्राकृत संख्या होता क्या है? तो गिनती की सारी संख्याएं ही प्राकृत संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? बोलिए आप लोग। गिनती की सारी संख्या को ही क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। बहुत बढ़िया, ध्यान रखिए। यहाँ पे अब इसका आंसर होगा, उत्तर में लिखिएगा गिनती की सारी संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या कहते हैं। देखिए दोस्त, अगर हमारा ये वीडियो आप देख रहे हैं तो समझिए कि आप आज से आपको संख्या पद्धति में जिंदगी भर तक दिक्कत नहीं होगा। बस इस वीडियो को आप शुरू से और अंत तक बिना स्किप किए हुए देखना है, ठीक है। चलिए अब इसका फॉर एग्जांपल देखते हैं कि उदाहरण में कैसे होता है। जैसे में जीरो तो नहीं आता, 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफिनाइट तक, यानी इसको क्या बोलते हैं? अनंत बोलते हैं, क्योंकि गिनती का अंत नहीं होता है। थोड़ा सा फैन को ऑफ कर दीजिए, ठीक है। चलिए, क्योंकि आवाज आ रहा है। और ध्यान रखिए, यहाँ पे दूसरा सवाल है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो जानिए पूर्ण संख्या किसे कहते हैं और इंग्लिश में क्या बोलते हैं। पूर्ण संख्या, अगर दोस्तों अगर इसमें कोई को भी दिक्कत होगा तो आप वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, हम बिल्कुल उस पर बात करेंगे। पूर्ण संख्या होल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होल नंबर। ध्यान दीजिए, तो हम बोलेंगे जब गिनती की संख्या शून्य से लिखना प्रारंभ किया जाता है तो वह पूर्ण संख्या कहलाता है। पूर्ण संख्या कहलाता है। अर्थात ध्यान रखिए, यानी जो आप गिनती लिखते हैं, एक से स्टार्ट करते हैं गिनती लिखना, और जब वो शून्य से लिखना स्टार्ट कर देते हैं तो वही होल नंबर अर्थात पूर्ण संख्या आपका कहलाता है, ठीक है। प्राकृत संख्या 1 2 से स्टार्ट होता है और होल नंबर किससे स्टार्ट होता है? तो शून्य से होता है। दोस्तों यहाँ पे एक नोट करके लिखिएगा कि प्राकृत संख्या को कैपिटल N से सूचित करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे होल नंबर को W से सूचित करते हैं, ठीक है ना, डिनोटेड बाय W। ओके, अब यहाँ पे जैसे में देखिएगा, जैसे में 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, और ये आपका इनफिनाइट तक आएगा, ठीक है दोस्तों। ये दो संख्याएं आपका क्या हो गया? क्लियर हो गया। और हम अब जानते हैं आगे। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा वीडियो को पॉज कीजिएगा और इसको क्या करिएगा? नोट कर लीजिएगा, ठीक है। नहीं, ठीक है। और कोई दिक्कत? फिर हम आगे चलते हैं और इसको साफ कर दिया जाए, ठीक है। ध्यान रखिए।
चलिए अब हम जानते हैं आगे कौन सी संख्या है। उसके बाद आएगा सम संख्या, विषम संख्या, ठीक है, और बहुत सारी संख्या हैं। आज हम सब संख्या एक ही वीडियो में क्लियर कर देंगे, ठीक है। एक आदमी आ जाइएगा, मिटकाने में थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है ना। आप लोग मिटका दीजिएगा, हम बोलेंगे तो। चलिए दूसरा संख्या जानते हैं, तीसरा संख्या जानते हैं सम संख्या। सम संख्या, ठीक है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में इवन नंबर। इवन नंबर, ठीक है ना। इवन नंबर यानी सम संख्या किसे कहते हैं। तो सम संख्या किसे कहते हैं, तो लिखिएगा वैसी संख्या, वैसी संख्या जो दो से पूरा पूरा विभाजित हो, विभाजित हो तो वह सम संख्या कहलाता है। सम संख्या कहलाता है। ध्यान दीजिए, सम संख्या कहलाता, कौन सा संख्या कहलाता है, तो सम संख्या कैसे, तो ध्यान रखिए वैसी संख्या जो दो से पूरी पूरी विभाजित हो जाए, ठीक है ना। विभाजित का मतलब होता है कि भाग लग जाए। जैसे देखिए दो में दो से भाग लग जाए, लगाया जाए तो पूरा कट जाएगा, अर्थात तो दो क्या है, पूर्ण संख्या है, सॉरी सम संख्या है। चार में दो से भाग लगाया जाए तो पूरी पूरी कट जाएगा, यानी पूरा पूरा तरीका से कट जाएगा। लेकिन वहीं जब तीन में दो से भाग लगाया जाएगा तो क्या होगा, वो पूरा पूरा नहीं कटेगा, ठीक है। तो उस प्रकार हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं कैसे। जैसे में 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 इन्फिनाइट तक। दोस्तों ये सम संख्याएं का फॉर एग्जाम्पल है। आप देख सकते हैं कि वैसी संख्याएं जो दो से पूरा मतलब कट जाए, वो विभाजित हो जाए, भाग लग जाए, तो वह क्या कहलाता है, सम संख्या कहलाता है, ठीक है। अब हम जानते हैं चौथा नंबर विषम संख्या। क्या जानते हैं, विषम संख्या। विषम संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो ऑड नंबर। क्या बोलते हैं, ऑड नंबर बोलते हैं। चलिए जानते हैं विषम संख्या क्या कहलाता है। तो वैसी संख्या, वैसी संख्या जो दो से पूरा पूरा विभाजित नहीं होता है, नहीं होता है, तो वह क्या कहलाता है, विषम संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है, विषम संख्या कहलाता है। यानी वैसी संख्या जो दो से क्या हो, पूरा पूरा भाग ना लगे, यानी भाग लगे लेकिन कटे पूरा पूरा नहीं। समझ में आया कि नहीं। क्या बोला कि दो से पूरा पूरा तरीका से विभाजित नहीं होता है, तो वही क्या कहलाता है, आपका विषम संख्या कहलाता है। और विषम संख्या में जैसे में लिखिएगा क्या, तो एक क्या है आपका, विषम संख्या है। 1, 3, 5, 7, 9, 11 डॉट 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 इन्फिनाइट तक आपका हो जाएगा। तो दोस्तों 4 नंबर क्लियर हो गया, और इसको आप क्या कर सकते हैं, बिल्कुल नोट कर सकते हैं। वीडियो को आप पॉज कीजिएगा, यानी थोड़ा सा रोक लीजिएगा और क्या कीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। चलते फिर इसको साफ कर देते हैं और फिर क्या करते हैं, फिर आगे जानते हैं। आगे जानिए, आगे है पूर्णांक संख्या। आगे क्या है, पूर्णांक संख्या। आपका पांचवा है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या इसको बोलते हैं इंटीजर्स नंबर। इंटीजर्स नंबर, इंटीजर्स नंबर, ठीक है, इंटीजर्स नंबर। तो लिखना है जब धनात्मक संख्या एवं ऋणात्मक संख्या, जब धनात्मक संख्या एवं ऋणात्मक संख्या के समूह में किसको शामिल किया जाता है, शून्य को शामिल किया जाता है, तो वह क्या कहलाता है, पूर्णांक संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, पूर्णांक संख्या
कहलाता है, संख्या कहलाता है। ठीक है, आइए हम थोड़ा सा संख्या रेखा पर इसको समझते हैं कि आखिर पूर्णांक संख्या क्या होता है। ठीक है, थोड़ा सा देखिए, पूर्णांक संख्या के बारे में थोड़ा सा जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। पूर्णांक संख्या में क्या बोलते हैं? धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या। जब धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या के समूह में, के ग्रुप में जब शून्य को शामिल किया जाता है तो क्या बनता है? पूर्णांक संख्या बनता है। अब आपको तो सबसे पहले समझना पड़ेगा कि धनात्मक संख्या होता है सर क्या, ऋणात्मक संख्या क्या होता है। तो समझिए, जिस संख्या मतलब जो संख्या प्लस में हो तो वो पॉजिटिव अर्थात धनात्मक संख्या कहलाता है, जो संख्या माइनस में हो यानी ऋणात्मक हो तो वो ऋणात्मक संख्या कहलाता है। क्लियर हुआ? यानी जो प्लस में हो धनात्मक, जो माइनस में वो ऋणात्मक संख्या कहलाता है। अब जैसे देखिए, ये आपका संख्या रेखा हो गया। क्या हो गया? ये संख्या रेखा हो गया। ये शून्य हो गया और इधर में -1, -2, -3, -4, ठीक है, और -5 ये संख्या रेखा पर जाएगा। इधर में पूरा माइनस हो जाएगा और इधर में +1, +2, +3, +4, ठीक है ना, डॉट 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 इन्फिनाइट तक। ओके, ये संख्या रेखा हो गया और ये पूरा का समूह ही आपका क्या कहलाएगा? तो ये आपका पूर्णांक संख्या कहलाएगा। ओके, पूर्णांक संख्या में बिल्कुल आपका दिक्कत नहीं होना चाहिए। दोस्तों, अगर इसमें आपको 5 संख्याएं बताएं, ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा। और ध्यान दीजिए, अगर आप दूसरे चीज़ पे वीडियो चाहते हैं, साइंस में चाहते हैं, बायोलॉजी में चाहते हैं, फिजिक्स में चाहते हैं, केमिस्ट्री में, तो आप हमको कमेंट कीजिए। कमेंट कीजिएगा तो हम आपका नाम लेंगे और बोलेंगे कि ये बच्चा ने ये कमेंट किया है कि सर ये पढ़ाने के लिए, ठीक है, और आपको पढ़ाया जाएगा और बताया जाएगा। ठीक है, चलिए अब ये नोट कीजिए। उसके बाद थोड़ा सा क्या हो गया, इधर में पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, इधर में नेगेटिव नंबर होना चाहिए, बीच में शून्य, तो ये इसका ग्रुप ही क्या कहलाता है? आपका पूर्णांक संख्या कहलाता है। इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स नंबर को। और ध्यान रखें, इंटीजर्स नंबर को आई से सूचित करते हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और चलिए अब हम समझते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। बाकी जो संख्याएं बचेंगी वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, हालांकि अभी हमारे पास टाइम नहीं है। ठीक है ना, तो ध्यान रखिए। आपको क्या पढ़ाएंगे अब? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। ओके, चलिए सबसे पहले अब जानेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, रेशनल नंबर इतना खतरनाक तरीका जिससे समझाएंगे ना कि आप समझिएगा, मतलब कभी नहीं समझे होंगे। समझ लीजिएगा रेशनल नंबर, ठीक है ना। सबसे पहले समझिए, रेशनल नंबर समझने के लिए हमको भिन्न संख्या समझना पड़ेगा। तो भिन्न समझिए कि P/Q यानी ऊपर वाला को अंश बोलते हैं और नीचे वाला को क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं। इसको न्यूमरेटर बोलते हैं, इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊपर वाला को न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाला को डिनोमिनेटर बोलते हैं, अंश और हर। तो देखिए, बस परिमेय संख्या का कंसेप्ट यही कहता है कि जो संख्या को हम भिन्न के रूप में अर्थात P/Q के रूप में, P/Q भी तो भिन्न है ना, एकदम बिल्कुल भिन्न है। तो लिखिएगा कि वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जाता है या जा सकता है, वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जाता है जहां Q इक्वल टू नॉट जीरो हो, Q इक्वल टू नॉट जीरो हो, मतलब यानी Q, और गाड़ी जा रहा है दोस्तों, आवाज बहुत ज्यादा, ठीक है ना। जहां Q इक्वल टू नॉट जीरो हो, मतलब हर किसके बराबर नहीं हो? तो जीरो के बराबर नहीं हो। जो है P/Q है ना, समझिएगा P/Q हाई अगर जीरो हो जाए ना तो समझिएगा वो परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या क्या बोलता है कि हम P/Q के रूप में होंगे, अगर आप हमको Q बराबर जीरो रखिएगा तो हम परिमेय नहीं होंगे। ठीक है, ये अपना भी कुछ रूल रखता है, तो इसलिए वो क्या रखिएगा? Q इक्वल टू नॉट जीरो रखिएगा। जैसे में लिखिएगा 1/4 √16, 1/√9 है ना, 5 डैश डैश इन्फिनाइट तक। ओके,
दोस्तों बस इतना ही रहने देते और अपरिमेय संख्या के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, अगर इसमें आपको थोड़ा सा भी दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।